नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सिविल न्यायालय परिसर भवानी मंडी में पिछले 4 माह से राजस्व प्रकरणों की सुनवाई बंद कर इसे एसडीएम कार्यालय में शुरू करने के विरोध में अभिभाषक परिषद का आंदोलन बहुत तेज हो गया है। सोमवार को अधिवक्ताओं के इस संघर्ष को ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी तथा डग विधानसभा कांग्रेस का पुरजोर समर्थन मिला। कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने न्यायालय परिसर के बाहर धरने पर बैठकर अधिवक्ताओं की मांग को जायज ठहराया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष बलराज सिंह चौहान एडवोकेट ने बताया कि राजस्व प्रकरणों की सुनवाई पुनः सिविल न्यायालय परिसर में शुरू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता लंबे समय से आंदोलनरत रहे। अधिवक्ताओं का तर्क है कि सुनवाई का स्थान बदलने से पक्षकारों वकीलों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को कांग्रेस डग विधानसभा प्रत्याशी चैतराज गहलोत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं ने धरने पर शामिल होकर प्रशासन से अपनी जिद छोड़ने की अपील की। अधिवक्ताओं के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रौड़ सिंह परमार, नगर अध्यक्ष विनय आस्तोलिया, राजीव गांधी ब्रिगेड जिला अध्यक्ष जोरावर सिंह, आनंद काला, करुणा देवी, पूर्व नगर अध्यक्ष प्रमोद जैन ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही कालूलाल सालेचा, राकेश तलवाड़िया, हरीश राठौर, अख्तर अली, वरुण मीणा, विकास पांडे, शीतल जैन सहित कई कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से सुनवाई का स्थान यथावत रखने की मांग की। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर सिंह भटनागर, धीरज सिंह झाला, ज्योति प्रकाश, फरीद खान, प्रबल जैन, डॉक्टर अल्फाज खान सहित समस्त अभिभाषक परिषद के सदस्य मुस्तैदी थे धरने पर डटे रहे। वकीलों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन निरंतर जारी रहे। भवानी मंडी में स्वर्णिम आर्या पब्लिकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा कोटा के मदर टेरेसा शिक्षण संस्थान के सभागार में आयोजित स्वर्णिम शौर्य गाथा कवि साहित्यकार सम्मान समारोह के अंतर्गत एक दिन शहीदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन रविवार को किया गया। इस कवि सम्मेलन में भवानी मंडी नगर के वरिष्ठ कवि साहित्यकार डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि यह आयोजन महान क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की स्मृति में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के कवि साहित्यकारों ने काव्य पाठ किया तथा उनका सम्मान किया। डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि उन्हें यह सम्मान आर्य पब्लिकेशन के संस्थापक सौरभ पांडे, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भुवनेश मालव राजस्थान प्रभारी, आर्य पब्लिकेशन कोटा नगर निगम महापौर पवन मीणा, वरिष्ठ कवि कोटा प्रेम शास्त्री, मदर टेरेसा शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर योगेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु शर्मा, हरिहर सहित 85 अतिथियों ने प्रदान किया। वहीं स्वरूप उन्हें प्रतीक चिन्ह, मेडल, पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि उन्हें कवियों, साहित्यकारों, शिक्षकों ने बधाइयां प्रेषित की। भवानी मंडी में शहीद दिवस के गरिमामय अवसर पर बसंती लाल मानमल सालेचा सेवा संस्थान द्वारा देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्थान के सदस्यों ने भारत माता के अमर सपूतों शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें सर्वोच्च बलिदान को याद किया। संस्थान के सचिव गणेश सालेचा ने इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि इन दिनों अमर शहीदों के बलिदान को देश को कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। आज के दौर में देश के युवाओं को इनके अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेने की अत्यधिक आवश्यकता है। इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान महेश बापना, सूरज शर्मा, घनश्याम सिंह, भगवान सिंह सहित संस्थान के कई सदस्य, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की पावन स्मृति को नमन किया। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। झालावाड़ जिले में भीषण गर्मी, लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संचालित हीट सेव झालावाड़ अभियान अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया द्वारा ORS ATM हीट हेलमेट अभियान के शुभारंभ के उपरांत मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के मार्गदर्शन में जिले भर में प्रभावी जन जागरूकता गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही है। इसी क्रम में विशेष अभियान के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शुभम गिरिराज पाटीदार द्वारा गांव-गांव जाकर तेज धूप में खेतों पर कार्यरत किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों को लू, ताप, घास से बचाव के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी जा रही। यह पहल विशेष रूप से उन वर्गों तक पहुंच रही है जो दिन भर धूप में कार्य करने के कारण सर्वाधिक जोखिम में रहते हैं। झालावाड़ जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र चौमेला में विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने हुंकार भरी है। यूनियन के जिला अध्यक्ष अंशुल पटेल के नेतृत्व में सोमवार को राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गंगदार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से चौमेला क्षेत्र में नया सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की पुरजोर मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष अंशुल पटेल क्षेत्र के भौगोलिक आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान में झालावाड़ जिले में मात्र एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जिला मुख्यालय पर स्थित है।
चौमेला से झालावाड़ की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जिसके कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आवागमन में भारी समय अत्यधिक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है। लंबी दूरी और संसाधनों की कमी के चलते छात्रों की नियमित पढ़ाई में भी काफी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार गुड़ानिया के कुशल निर्देशन में बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में झालावाड़ पुलिस ने आज एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुनेल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिग को बाल श्रम की वीडियो से मुक्त करवाया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप मच गया है। मानव तस्करी विरोधी इकाई व चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुनेल स्थित मेहरा कार डेकोर एंड सर्विस पर दबिश दी। इस दौरान वहां एक बालक काम करते हुए पाया गया। टीम ने तत्काल बालक को वहां से रेस्क्यू किया और बाल श्रम से मुक्त करवाया। मुक्त कराए गए बालक को बाल कल्याण समिति झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां आवश्यक परामर्श से कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे सुरक्षित रूप से उसे परिवार के साथ पुनः वासित कर दिया गया। बकानी खानपुर विधानसभा के बकानी मंडल के अंतर्गत स्थानीय बालाजी पार्क परिसर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 की कार्यशाला आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की विचारधारा, इतिहास, भविष्य की कार्य योजनाओं पर गहन मंथन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नरेंद्र नागर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि एक अनुशासित कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन की असली शक्ति होता है। यदि हमारी कार्यशैली सही और स्पष्ट है तो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो पार्टी के रीति रिवाजों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लें। रायपुर कस्बे की भील धर्मशाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत भाजपा मंडल रायपुर का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता समर्पण पर निर्भर करती है। वहीं कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को मद्देनजर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला उपाध्यक्ष गोविंद ढाकर ने प्रशिक्षणार्थियों को पार्टी की नीतियों, विचारधारा, संगठन विस्तार को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कार्यालय प्रभारी दिनेश बोरा ने बताया कि वर्तमान समय सोशल मीडिया का है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए। जिला महामंत्री कृष्णा मंडलोई ने पार्टी के कार्य विस्तार के बारे में बताया कि पार्टी की नीति संगठन को मजबूती प्रदान करना है। जयपुर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कल 24 मार्च मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार मंत्री मदन दिलावर अपराह्न 1 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अजमेर स्थित कार्यालय से परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री कल ही कक्षा 5वीं का आरटीओ बोर्ड का परिणाम भी जारी करेंगे। इस बार से सीबीएसई बोर्ड से पहले मार्च माह में ही नतीजा घोषित कर बोर्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यह पहली बार होगा जब राजस्थान बोर्ड का सेकेंडरी परीक्षा परिणाम मार्च माह में जारी किया जाए। कल 10वीं बोर्ड का होगा, 12वीं का भी होगा, 12वीं का कब करेंगे? क्या कल 10वीं और 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। उसका समय तय करने वाले आपको बता देंगे। 12वीं का संभवतः हम 31 तारीख को जारी करने की संभावना है। आप कहाँ से करेंगे, कहाँ मौजूद हैं? अभी हम तय कर रहे हैं और तय कर रहे हैं। संभवतः जयपुर से। शामगढ़ में शहीद दिवस अत्यंत श्रद्धा गौरव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शामगढ़ नगर के प्रमुख आड़ा बाजार चौक पर कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने वाले अमर क्रांतिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारी वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आड़ा बाजार चौक स्थित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। उपस्थित जनों ने महान क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु सुखदेव थापर के चित्रों पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान को याद किया। रामगंज मंडी क्षेत्र के गोयंदा गांव में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसान श्यामलाल गुजर के खेत में पड़ी पराली में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, आसपास के खेतों तक फैलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थानाधिकारी रामगंज मंडी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर प्रभारी हरोम मैकवाल के निर्देश पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल के समय पर पहुंचने से बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि पास ही गोपाल मीणा के खेत में रखी गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा आग के चपेट में आकर जल गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9115957106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं,
सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।